कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइल आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड देखना है। साथ ही अगर आप यहाँ पे इस पे याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले समाज विज्ञान पेपर में। तो पूरे पेपर हम आपका यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे। तो आपको इस वीडियो को एंड देखना है। साथ ही आपको इस पेपर को जरूर याद करना। और आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे पे हम यहाँ पर फुल सोल्यूशन सहित कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपका यहाँ पेपर है वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर पहले तो आपके यहाँ पर सही विकल्प आते हैं 6 नंबर के। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम कर दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर अच्छे देखना है, सही सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद कर लेने। हम पूरा आपको पेपर यहाँ पर संपूर्ण हल सहित कराएंगे। तो आप यहाँ पर पहला आता है बेफसलें जो वर्षा ऋतु के आरंभ में बोई जाती हैं, निम्न में से क्या कहलाती हैं। तो पहले का आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा खरीफ। ठीक है, पहले का आपका खरीफ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर उद्योग यहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं। तो आपका दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका तीसरा आता है भारत का प्रमुख परिवहन का साधन है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। फिर चौथा आता है सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा गुजरात। ठीक है, सूरत बंदरगाह यहाँ पर गुजरात में स्थित है। अब पाँचवा आता है लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है। तो जो इसका आंसर रहेगा आपका इसका आंसर रहेगा बात समानता व भाईचारा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, साथ ही इनकी स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। और फिर 6वां आपका आता पलर पानी कहा जाता है। तो आपका आता भूमिगत जल, बा आता वर्षा जल, और सात आता समुद्री जल, और दा आता नाली का पानी। तो यहाँ पलर पानी कहा जाता है भूमिगत जल को। ठीक है, 6वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख ली, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर हम इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट की बता रहे हैं। फिर दूसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा, और तीसरे का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट ध्यान देख लीजिए। और चौथे का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। 5वें का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और 6वें का आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है, जो कि आपके 6 नंबर के दिए सही विकल्प। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के आपके रेगिस्तान। पहला आता है विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट में होती है। तो इसमें पहले में आपका हो जाएगा मासिम राम। फिर दूसरा आता है जल परिवहन देश का सबसे सस्ता परिवहन का साधन है। तो दूसरे में आपके यहाँ पर सस्ता हो जाएगा। फिर तीसरा आता है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में शुरू हुआ। तो तीसरे रेगिस्तान का आंसर रहेगा आपका 8 अगस्त 1942। फिर आपका चौथा आता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाता है उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। तो आपको चौथे में यहाँ पर सांप्रदायिकता आ जाएगा। और 5वां आता है लोकतंत्र में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। तो 5वें का आंसर आपको जनता द्वारा हो जाएगा। और 6वां आता है तृतीय क्षेत्र को दंडो क्षेत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो 6 में आपके यहाँ पर सेवा आ जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते रेगिस्तान कंप्लीट। साथ ही अब चलिए यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आती है श्रेणी 6 नंबर की आती है कुल आबाद में आपकी दी श्रेणी पहले आती है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग। तो इसे मैच कर देना आपके यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिए कपड़ा से। और दूसरी आती है बेंगलुरु, तो इसे मैच करना आपको सॉफ्टवेयर पार्क से। और गोलमेज सम्मेलन, तो इसे मैच कर देना आपको लंदन से। और जो चौथी आती है मानव विकास, तो इसे मैच करना आपको UNDP से। जो 5वीं आती है वाणिज्य, इसे मैच करना आपको राज्य सूची से। और 6वीं आती है प्राकृतिक पतन, तो इसे आपको मुंबई से मैच कर देनी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही आपको इस को याद जरूर करना। आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। फिर आपके इस इतबार में उत्तर आते हैं जो 6 नंबर के आएंगे। चलिए वो देख लेते हैं। पहला आपके यहाँ पर आता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो आपका इसका आंसर है जूट फसल को। ठीक है, जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो इसका आंसर है 4। और फिर तीसरा था विचारधारा का आशय समझाइए। तो आपको यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेना विचारधारा का आशय, तो आपको गूगल में इसका आंसर मिल जाएगा। और चौथा था साइमन कमीशन भारत कब आया। तो इसका आंसर है साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। और 5वां था भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली। तो यहाँ भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। जो 6वां था मुद्रा किसे कहते हैं। तो इसे भी आपको गूगल में सर्च कर लेना, तो वहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा मुद्रा किसे कहते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर 7 आते 6 नंबर की, तो इन्हें कंप्लीट कर लेते। पहला आता नेपोलियन का पतन 1813 में हुआ। तो पहला आपका 7 रहेगा। फिर दूसरा आता अब्दुल गफ्फार खान और महात्मा गांधी दोनों अच्छे मित्र थे। तो ये आपका 7 रहेगा। और तीसरा आता सूरत बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये आपका यहाँ पर तीसरा असत्य हो जाएगा। और चौथा आता लैंगिक असमानता आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है। तो ये आपका असत्य रहेगा। और 5वां आता लोकतंत्र की सफलता में अशिक्षा बाधक है। तो ये आपके यहाँ पर 7 रहने वाला। और 6वां आता केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। तो ये आपका 7 रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते 7 असत्य कंप्लीट। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको इन्हें याद जरूर करना है। और साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। पहला आपका आता दूसरा दिया यार
पूरा पेपर आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना, तभी आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। और तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां देख लीजिए। अब प्रश्न 6 आता संसाधन किसे कहते हैं, और इसका अथवा भारत में संसाधनों के संरक्षण के कोई 2 उपाय लिखिए। और 7वां क्वेश्चन आता काली मिट्टी कोई 2 विशेषताएं लिखिए। और इसका अथवा था जड़ों मृदा की कोई 2 विशेषताएं लिखी। जो इनके आंसर वो भी बताएंगे, यानी आपको इनके आंसर कहाँ से मिलेंगे, सब आंसर हम आपके कराएंगे। वीडियो की लास्ट में वीडियो पूरा दिखना है, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। 8वां क्वेश्चन देख लीजिए, रवि और खरीफ फसल की में 2 अंतर लिखना है, इसका अथवा था। फिर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका 9वां क्वेश्चन। और फिर आपके 10वां क्वेश्चन आता है। 10वां क्वेश्चन आप यहाँ पर थे, इसका अथवा था राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। सभी क्वेश्चन को आपको याद करना है। और फिर आपका 11वां क्वेश्चन, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई, इसका अथवा था डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता ईस्ट इंडिया कंपनी की दुनिया भर में चलने वाले करों का केंद्र कहाँ था, इसका अथवा था आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई और यह संकट कब तक बना रहा। फिर आपका 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता 14वां क्वेश्चन, भारत में पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन है, और इसका अथवा आता है मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 15वां क्वेश्चन आता है। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, और इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 16वां क्वेश्चन आता है मनरेगा 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, आपको 2 नंबर का रहेगा। इसका 16वें का अथवा देख लेते हैं। तो 16वें का आपके यहाँ पर अथवा क्वेश्चन आता है सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। फिर आपका आता है 17वां क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने किस पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इसका अथवा आता है संबंधित विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर आपका 18वां क्वेश्चन आता है, जो कि 3 नंबर का रहेगा। 18वां क्वेश्चन, ठीक है। 18वें क्वेश्चन से आपके 3 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इन्हें भी आपको ध्यान से देखना है। फिर आपको 19वें क्वेश्चन आता है, तो 19वें क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि 3 नंबर का रहेगा आपका। और फिर इसका आपका 19वें का अथवा आता है संघात्मक शासन व्यवस्था की 3 विशेषता लिखिए, ये आपका यहाँ पर 19वें का अथवा है। फिर आपका आता है 20वां क्वेश्चन, ऋण की शर्तों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसका अथवा आता विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए, ये आपका आता है 20वें का अथवा। फिर आपके यहाँ पर 21वें क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके 21वें क्वेश्चन आता है असहयोग आंदोलन के कोई 4 कारणों को समझाइए, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, देख लीजिए। और सभी क्वेश्चन आपको याद करना, तभी आप यहाँ पर अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। आपको ऊपर वाला क्वेश्चन साथ ही अथवा क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन को याद करना है। और फिर आपके 21वें का अथवा आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था समझाइए। फिर आपका 22वें क्वेश्चन आता है कोयले की निर्माण प्रक्रिया वर्णन करते हुए इसके प्रकार का वर्णन की। 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा ये आपका। फिर आपका 21वें का अथवा आता है ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। 23वें और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आता है लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं का वर्णन की। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है अथवा था राजनीतिक दलों की प्रमुख कार्य लिखिए। तो इस तरह से आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पूरा पेपर हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट हमने जो पेपर कराया, अगर आप यहाँ पे इसे याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले समाज विज्ञान पेपर में। तो आपको इस पेपर को याद जरूर करना। साथ ही इसका सॉल्यूशन आएगा आपको नेक्स्ट वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस पेपर को याद जरूर करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपकी पूरे पेपर की सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेकिंग बाय बाय।